अगर आप अपकमिंग आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, बट क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर आपने आईपीओ में इन्वेस्ट किया तो आपको आईपीओस मिलेंगे ही मिलेंगे, अलॉटमेंट होगी ही होगी आपके शेयर्स की, इसकी कोई भी गारंटी नहीं ले सकता है। अगर वह बहुत ज़्यादा पॉपुलर आईपीओ है तो ओवर सब्सक्राइब भी हो सकता है, पर अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया तो आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, आपको शेयर्स मिलेंगे। एंड शेयर्स जब लिस्ट हो जाते हैं तो आपको लिस्टिंग गेन लेना है। आपको पता है कि लिस्ट होगा, इसके प्राइस जो इशू प्राइस है इससे ज़्यादा कई ज़्यादा के ऊपर लिस्ट होगा, तो हमारा नुकसान भी हो सकता है। वहीं अगर आपको शेयर्स नहीं मिले तो वो शेयर आपको कैसे मिलेंगे, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं। क्या सच में कुछ ऐसी ट्रिक होती है जिससे हमारी प्रोबेबिलिटी बढ़ सकती है आईपीओ में के अंदर शेयर्स मिलने की? तो द आंसर इज यस। वो क्या ट्रिक है, आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले आप देखिए, आईपीओ के जब लॉन्च होता है तो आपको ना वहाँ पे एक रेंज दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर दो ट्रिक से इशू होता है, एक होता है फिक्स प्राइस इशू, एक होता है फिक्स प्राइस इशू के ऊपर। मान लीजिए ABC कंपनी सेट का शेयर आ रहा है आईपीओ के अंदर, तो आईपीओ में उनका जो इशू कर रहे हैं उनका इशू टाइप फिक्स प्राइस इशू है। तो मान लेते हैं वो कहते हैं कि हमारा फिक्स प्राइस इशू 100 रुपीज का है और 100 रुपीज के ऊपर आपको शेयर्स मिलेगा। आपको पता है कि आपको लॉट पर खरीदना है, तो आपको 100 रुपीज का शेयर्स मिलेगा, दैट इज फिक्स्ड। एंड दूसरा होता है आपका बुक बिल्डिंग इशू। अब बुक बिल्डिंग इशू क्या होता है, आपको पता है कि बुक बिल्डिंग इशू के अंदर आपको रेंज मिलेगी, इससे आपको रेंज मिलेगी 72 से 76 की। अब यह आपको रेंज दिख रही है, यह रेंज मैक्सिमम 20% का गैप ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। अब जो जनरली आईपीओस देखते हैं वह आपको बुक बिल्डिंग इशू टाइप के ही दिखते हैं, जिसमें आपको प्राइस दिखते हैं 72 भी दिख रहा है और 76 भी दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि 92 100 के बीच में आपको एक प्राइस डिफरेंस दिखे। अब यह जो कम वाला प्राइस है, जो आपकी लोएस्ट बिड होती है, इसमें फ्लोर प्राइस भी बोलते हैं। ये हमारा फ्लोर प्राइस है, और जो हायर साइड पे होता है उसे हम कैप प्राइस भी बोलते हैं। ये हमारा कैप प्राइस है। तो लोग गलती क्या कर जाते हैं, लोग कहते भी हैं कि अगर 9 to 100 की रेंज मिली हुई है तो एक काम करते हैं 90 की बिड लगाते हैं, और अगर कम पर मिल जाएगा तो हमारा पैसा भी कम लगेगा। अब मान लीजिए आपका लॉट है 100 रुपीज का, तो वहां पर 9000 लग रहा है, वहां पे 10,000 लग रहा है, तो मैं 10,000 क्यों खर्चने जाऊं, 9,000 ही लगाऊंगा। अब अगर आप फ्लोर प्राइस की बिड लगाते हैं, तो या फिर आप ये सोचते हैं कि 90 और 100 के बीच में मैं एक प्राइस ले लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 95 के आसपास लिस्ट होगा या 95 के आसपास मुझे अलॉटमेंट मिल जाएगी, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप गलत सोच रहे हैं क्योंकि अगर आपको आईपीओ बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो वहाँ पर दो ही चांसेस हैं, या तो डायरेक्टली कैप प्राइस के ऊपर अलॉटमेंट होने वाली है, या फिर कट ऑफ प्राइस पर कंपनी डिसाइड करेगी कि इस पर हमें शेयर्स देंगे। आप जब आईपीओ लेने जाते हो वहां पर ऑप्शंस में आता है, आप अपनी तरफ से बिड लगा सकते हो, तो वह बिड आप हमेशा कैप प्राइस पर लगाओ, या फिर ऑटोमेटिकली आप कट ऑफ प्राइस की बिड लगाएंगे। ये जो कट ऑफ प्राइस आएगा उस कट ऑफ प्राइस पर आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। अब यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो देन वेल एंड गुड, आगे बढ़ते हैं। डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डे। लोग लास्ट डे का वेट करते हैं। अब होता क्या है, कई बार ऐसा होता है कि लास्ट डे का वेट करते करते आपके दिमाग से वो चीजें निकल जाती हैं। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि 3 दिन या 4 दिन आपको मिलते हैं आईपीओ के अंदर, आप इन्वेस्ट करते हो। हाँ, आप ओपन हो रहा है कोई आईपीओ, मान लीजिए 1 तारीख को, आपके पास 1 से 3 तारीख तक का टाइम है। अब लोग सोचते हैं कि 3 तारीख को इन्वेस्ट करेंगे, वो भी शाम को 4-5 बजे हम इन्वेस्ट कर देंगे, तो आईपीओ में पैसा लगा देंगे। तब देखेंगे कि मार्केट में क्या सेंटीमेंट है, कितना ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी। जब लास्ट डे का वेट करते हो तो हो सकता है कि किसी टेक्निकल रीजन से भी आप इन्वेस्ट ना कर पाओ, आपकी ऐप ना चले, इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ जाए, या फिर कंपनी साइट के बीच में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा लोग आ गए, या सर्वर नहीं चल रहा है, या कुछ भी हो सकता है। लास्ट डे का क्यों वेट करना है। अब ठीक है, 1 तारीख से 3 तारीख का टाइम है, तो आप 2 तारीख को ही इन्वेस्ट कर दो, बीच में किसी भी दिन प्लेस कर सकते हो अपनी बिड को। तो यू डू दैट, डू नॉट वेट फॉर द लास्ट डे। नाउ थर्ड, लोग गलती क्या करते हैं, मान लीजिए आपका अप स्टॉक में अकाउंट है, आपका एंजल ब्रोकिंग पे अकाउंट है, आपके पास 5पैसा में भी अकाउंट है, आपने बहुत सारी डीमेट अकाउंट खोल रखी है। अब क्या करोगे, आप सारे डीमेट अकाउंट में जाएंगे और आप वहां से बिड लगा देंगे आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए। तब आपने अपने इन्वेस्टमेंट की रिक्वेस्ट सारे डीमेट अकाउंट से डालने पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पैन कार्ड एक ही है, आपका पैन नंबर एक ही है, वह पैन कार्ड नंबर से आपको अलॉटमेंट होगी। तो अगर 3-3 जगह से या 4-4 जगह से आप पैन कार्ड की रिक्वेस्ट आई हुई है, तो आपका रिक्वेस्ट कैंसिल हो जाएगा, आपको एक जगह से भी शेयर्स नहीं मिलेंगे, और ओवर सब्सक्राइब वाले में तो भूल ही जाना।
तो अब आपको करना क्या है कि आपको ये समझना है कि अगर अकेले एक इंडिविजुअल है तो एक डीमेट अकाउंट से एक ही इंसान अप्लाई कर सकता है एक ही बार। सो वन टाइम अप्लाई करेंगे तो आप वन पैन कार्ड एप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट को समझिए। अलग अलग डीमेट अकाउंट से एप्लीकेशन लगाने का कोई फायदा नहीं है। फोर्थ, अगर आपको अलग अलग अकाउंट से एप्लीकेशन लगाना ही है तो आप अलग अलग फैमिली मेंबर्स के नाम पे, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, मेरे घर में मेरी सिस्टर, ब्रदर और भी बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उन सबको बोल सकती हूँ या उनके अकाउंट से प्लेस कर सकती हूँ बिड। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबके अलग अलग पैन कार्ड है। अब क्योंकि सबके अलग अलग पैन कार्ड है तो सबके पैन कार्ड के एप्लीकेशन जारी है। अब अगर ओवर सब्सक्राइब भी हुआ तो किसी ना किसी को मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। तो आप सबसे बड़ी बात, इन सबका डीमेट अकाउंट होना जरूरी है। और अगर आप आईपीओ के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो और अपने सारे फैमिली मेंबर्स के लिए आप चाहते हो कि डीमेट अकाउंट हो, तो आज ही डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए। आप अलग अलग लोगों के नाम से अप्लाई कर सकते हैं, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे आपको आईपीओ के अंदर शेयर्स अलॉट होने के। फाइनली आप एक चीज समझिए, मान लीजिए एलआईसी का आईपीओ आया था, यहाँ पर शेयर होल्डर्स का कोटा भी होता है। इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास मेरे नाम से एक एलआईसी पॉलिसी है, तो अगर मैं अप्लाई करूंगी एलआईसी के आईपीओ में तो मेरे वह शेयर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। मान लीजिए एसबीआई का किसी यूनिट का कल को एक आईपीओ है, पहले एसबीआई कार्ड का आईपीओ आया था, जिसके पास एसबीआई के शेयर्स हैं उसको एसबीआई के कार्ड का जो शेयर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है बढ़ जाती है। तो यहाँ पे एक कोटा भी होता है, एक रिजर्वेशन होता है, तो उस रिजर्वेशन का फायदा आप ले सकते हैं। आप देखिए कि जिस भी कंपनी का आईपीओ आ रहा है उसकी पेरेंट कंपनी के अगर आपके पास शेयर्स हैं, या आप जैसे ही मैंने एलआईसी पॉलिसी का एग्जांपल दिया है, ये आपके पास पॉलिसी है तो वहां पर कुछ कोटा फिक्स्ड है और उस वक्त कोटा का आप बेनिफिट ले सकते हैं। और यहाँ यह अगर आप 5 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे तो आपको आईपीओ के अंडर शेयर्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। होप ये सारे कॉन्सेप्ट आप समझ चुके हैं। अभी तक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिए एंड शेयर जरूर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि उन्हें आईपीओ के अंदर शेयर्स कैसे मिल सकते हैं। फाइनली इस वीडियो को फेसबुक के ऊपर तुरंत फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखा है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आने वाले टाइम में आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।